Hello students, this is our GK class. Today we will study GK chapter 17 and 18 of class 5. So let's get started. The name of the chapter 17 is Famous Woman. Famous Woman. Many women have earned the respect of people on an account of their work and achievements. फेमस वुमन का मतलब होता है जो फेमस औरतें मतलब फेमस लेडी होती हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया है। तो हम आज उन फेमस लेडीज़ या फेमस वुमन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैनी वुमन हैव अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने पीपल्स का रिस्पेक्ट अर्न किया है ऑन अकाउंट ऑफ देयर वर्क एंड अचीवमेंट्स, अपने काम के ज़रिए और अपनी अचीवमेंट्स के ज़रिए। तो वो कौन कौन है देखिए। राइट द नेम्स ऑफ दीज फेमस वुमन विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन। आपको उन वुमन के नेम फिल करने हैं। यहाँ आपको पिक्चर भी शो हुआ है उनका और उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है जिसको पढ़कर आपको उनका नाम गैस करना है कि वो कौन है। She is India's most recognizable voice. ये इंडिया की मोस्ट रिकग्नाइजेबल वॉइस है, मतलब ना भूलने वाली आवाज़ है इनकी। सम ऑफ हर सॉन्ग्स आर प्योर एंड फुल ऑफ पैथोस दैट वुड मूव अस विद टीयर्स। इनके जो भी सॉन्ग्स यानी जो भी गाने हैं वो शुद्ध हैं, फुल ऑफ पैथोस यानी हौसले से भरे हुए हैं और इन्हें सुनकर हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो हमें रुला देते हैं। Nobody can replace this singing queen. इस सिंगिंग क्वीन यानी इस गायिका मतलब इस गानों की रानी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। इस सिंगिंग क्वीन की जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है इसकी, मतलब इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। कौन है ये? लता मंगेशकर। LATAMANGESHKAR, लता मंगेशकर। यहाँ पर आपको उनका पिक्चर भी शो हुआ है। तो ये इंडिया की मोस्ट कैसी आवाज़ है? रिकग्नाइजेबल आवाज़ है, मतलब ना भूलने वाली आवाज़ जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। और इनके जो भी सॉन्ग हैं वो बहुत शुद्ध हैं और हौसले से भरे हुए हैं। कुछ कुछ गानों को सुनकर हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, हम रो देते हैं और इनकी आवाज़ को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो ये सिंगिंग क्वीन है लता मंगेशकर, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। अब सेकंड है आपका शी वेंट ऑन टू प्रूव दैट इफ अ मैन कैन डू इट देन अ वुमन कैन डू बाय क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू डू सो। शी वेंट टू प्रूव मतलब इन्होंने क्या प्रूव किया है कि जो काम एक आदमी कर सकता है उसको एक औरत पर्वत की ऊंचाई से भी बढ़कर, मतलब एक ऊंचे पर्वत की ऊंचाइयों पर ले जाकर उस काम को कर सकती है। कि मतलब उस आदमी जो काम एक आदमी कर सकता है उससे बेहतर तरीके से उस काम को एक औरत भी कर सकती है और वो इन्होंने किया है। ये इंडिया की फर्स्ट वुमन थी। कौन? माउंटेन पर जाने वाली मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाली फर्स्ट वुमन थी बछेंद्री पाल, BACHENDRI, बछेंद्री PAL पाल। She is a great writer and won the Booker Prize for her debut novel, The God of Small Things. She is a vociferous supporter of the rights of Phulan Devi. She is a great writer and won the Booker Prize for her debut novel. ये एक महान लेखिका हैं और इन्होंने क्या किया है, अपने फर्स्ट नॉवल के लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसका नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये वॉकिफॉरस सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ फूलन देवी। ये किसकी सपोर्टर थी और किसके अधिकारों और किसके लिए लड़ती थी और किसके प्रतिनिधित्व करती थी? सपोर्टर थी किसकी? फूलन देवी की। इनका नाम क्या था? अरुंधति रॉय, ARUNDHATI, अरुंधति ROY रॉय। ये देखिए आपको अरुंधति रॉय का पिक्चर भी शो हुआ है। ये एक महान लेखिका हैं जिनको अपने फर्स्ट नॉवल के लिए ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुकर प्राइज़ मिला है और ये फूलन देवी के सपोर्टर थीं, उनको सपोर्ट करती थीं। शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। At the 1984 Olympics, her heart sportingly came near to winning India its first bronze medal in the athletics, but missed it by the skin of her teeth. ये एक शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब आत्मविश्वास से भरी हुई महिला हैं। एट द 1984 के ओलंपिक्स में ये
इंडिया को फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जिताने ही वाली थी, किसमें, एथलेटिक्स में, लेकिन कैसे चूक गई है, मतलब स्किन ऑफ हर टीथ, मतलब इतनी सी उससे चूक गई जैसे हमारे दांतों के ऊपर की जो स्किन होती है उस इतने से उससे मौके से ये चूक गई, छोटे से उससे, वरना ये इंडिया को फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली थी 1984 के ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में। कौन है ये, पीटी उषा। पीटी उषा, शी क्वालिफाइड फ्रॉम ओवर 2962 applicants to 2962 applicants to earn herself a place in the space shuttle Columbia for a 16-day out of the world experience. She qualified मतलब ये कितने एप्लीकेशंस आई थी, 2962 जो मतलब उन्होंने अप्लाई किया था और उसमें से ये एक क्वालिफाइड हुई थी, किसके लिए, हर सेल्फ अ प्लेस इन द स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस में जाने के लिए एक अकेली कैंडिडेट थी जो कि सिलेक्ट हुई थी, क्वालिफाइड हुई थी, और इन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कितने, 16 डेज, मतलब स्पेस में 16 दिन का आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया से परे एक एक्सपीरियंस किया था। आपको याद है वो कौन है, कल्पना चावला, KALPANACHAWLA। कल्पना चावला आपने नाम सुना होगा, वो स्पेस में गई थी, पहली महिला थी जो कि स्पेसशिप में गई थी इंडिया की तरफ से, और वो 2962 लोगों में से एक क्वालिफाइड हुई थी हमारे इंडिया की तरफ से, और फिर इनके बाद में डेथ भी हो गई थी। तो स्टूडेंट, आपको चैप्टर 17 में कुछ फेमस वुमेन्स के बारे में बताया गया है, उनके बारे में कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, तो आपको उनका नाम गैस करना है इन क्लूज़ को पढ़ के। तो फर्स्ट है लता मंगेशकर, सेकंड है बछेंद्री पाल, थर्ड अरुंधति रॉय, फोर्थ पीटी उषा, फिफ्थ एंड लास्ट है कल्पना चावला। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम रीड करेंगे चैप्टर 18। द नेम ऑफ द चैप्टर 18 इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान। टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर ये टिक द करेक्ट्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। कौन सा प्रशासक शपथ दिलाता है किसको, ऑफिस में, प्रेसिडेंट को, मतलब शपथ दिलाने का काम कौन सा प्रशासक करता है, किसको, राष्ट्रपति को। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड है प्राइम मिनिस्टर, और फोर्थ है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसमें आपको किस पर टिक लगाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस पर आपको टिक लगाना है। सेकंड है हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द लेटर रेजिग्नेशन और डेथ। अब आपको इसमें पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट है वो इस केस में कि मतलब आपका प्रेसिडेंट की या तो डेथ हो गई है या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, उसमें आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कितने मंथ तक उस कार्यकाल को संभाल सकते हैं। तो इसमें आपका है फॉर 1 ईयर, फॉर 1 मंथ, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 मंथ। तो आपको इसमें कहाँ पर टिक करना है, फॉर 6 मंथ। Who is the head of the government at the center? Who is the head of the government at the center? केंद्र में कौन गवर्नमेंट का हेड होता है। फर्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड है आपका प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको इसमें प्राइम मिनिस्टर पे टिक करना है। कौन हेड होता है सेंटर में गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे भारत के संविधान को किसने अडॉप्ट कर रखा है, लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या इंडियन पार्लियामेंट। तो आपको इस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर टिक करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में मिनिमम यानी कम से कम वोटिंग की एज यानी मतदान की जो आयु होती है वो कितनी है, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 16 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो आपको सभी को पता है 18 ईयर्स होती है हमारी मतदान करने की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 18 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट। हमारे जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा है वो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग ऑल, सेकंड आपका राइट टू प्रॉपर्टी, थर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे टिक लगाना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका फंडामेंटल राइट है।
तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपके 6 टिक द करेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर टिक करना है। हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द लेटर रेजिग्नेशन और डेथ, इसमें आपको फॉर 6 मंथ पर टिक करना है। हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर, प्राइम मिनिस्टर, आपको प्राइम मिनिस्टर पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पर टिक करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया, 18 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो स्टूडेंट ये आपके 6 टिक द करेक्ट थे और 6 के 6 मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर 17 और चैप्टर 18 की जो बुक एक्सरसाइज है वो फिल करके मैं व्हाट्सएप पर आपको उसके पिक्चर सेंड कर दूंगी। आपको उनको देखकर पेंसिल से उसे बुक में फिल करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।